वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल एंज़ और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो फटाफट आ चुके हैं जी हम अमाना मॉल में। और यहाँ पर करेंगे लोगों के साथ हल्ला गुल्ला, मज़े की बातें, साथ ही साथ उनसे कुछ पूछेंगे कि ईद उनकी कैसे गुजरी। ऑफ कोर्स ईद के बाद जो है हमारे 3 शो हो चुके हैं, अभी हमारा पहला शो एक और है। तो हम चाह रहे हैं कि उन्होंने किस जानवर की कुर्बानी की है और साथ ही साथ क्या पहना है, क्या वो सूट अब पुराना हो चुका है, कितनी दफ़ा वो एक सूट पहन चुके हैं ईद के बाद। तो आइए उनसे बात करते हैं और साथ ही साथ कोई उनका टैलेंट है तो सामने लाने की कोशिश करते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि गर्ल्स आएँ, उनका टैलेंट जो है हम आपके सामने लेकर आए, चाहे वो गाने की सूरत में हो या शेर व शायरी की सूरत में हो। आजकल शेर व शायरी बहुत ज़्यादा इन है, तो शेर व शायरी सुनते हैं या सॉन्ग भी सुन लेते हैं या कुछ और अगर उनको आता है तो वो भी सुन लेते हैं। ठीक है, अमाना मॉल में हम ज़्यादातर शो कर रहे हैं, तो जिसने भी आना है वो आकर यहाँ पर हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकता है। बहुत सारे नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि आप शो कहाँ करती हैं, आप शो कहाँ करती हैं। तो हम शो करते हैं भाई अमाना मॉल में। आजकल आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एसी वगैरह लगे हुए हैं, चिल माहौल है। तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा ना मेकअप किया हुआ है तो मेकअप पिघले ना। ठीक है, चलिए हमारे साथ लड़कियाँ हैं, लड़कियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यू आर सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। आप भी बहुत प्यारी हैं। आपसे ज़्यादा नहीं हूँ, मुझे बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीरा। अमीरा। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम एमन। एमन। अमीरा दोनों बहनें हैं? नहीं कजन्स। तो दोनों ने सेम पहना हुआ है? ऐसे ही हमने ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग की है। अच्छा, आपकी शर्ट डिफरेंट है, आपकी शर्ट डिफरेंट है, लेकिन कलर सेम है। कलर सेम है हमारे। कहाँ से लिया शर्ट? ये हम आउटफिटर्स फिटर से। ओके, कितने की शर्ट है? ये 2000। 2000 की शर्ट। पैंट कहाँ से है? पेन लोकल मार्केट। वो कितने की है? नहीं पता, प्राइस नहीं पता। ओके, मुझे बताओ ये जो ये हाथों में सब कुछ पहना हुआ ये कितने का होगा तकरीबन? आई डोंट नो, ये गिफ्ट था। गिफ्ट है, किसने गिफ्ट दिया? ये मुझे मेरी आपी ने। शूज़ किस? इसके। हाँ जी। अच्छा, माँ की चीज़ें पहन लेते हो? हाँ, दे बहन देती है या नहीं देती? देती है। खुद भी बंदे को शेयरिंग इज केयरिंग करनी चाहिए। केयरिंग अच्छी बात है। आप मुझे बताओ आपने कहाँ से शर्ट ली? ये जो है ये शर्ट इनकी है, ठीक है। और ये जो मैंने इनकी है जो शर्ट है मेरी, ये है 1000 की। और जो मेरी पैंट्स है आउटफिटर्स की है, ये ऑलमोस्ट 3500 की है। और ये मेरे शूज़ 4000 के। मुझे ये बताओ, स्कूल वाले शूज़ नहीं लग रहे हैं? नहीं, सॉरी, इट्स ओके। ये बूट्स हैं। वाह नाइस। मुझे ये बताओ, अम्मा अब्बा को तंग कौन करता है ज़्यादा? आप क्या करते हो, शरारती हो क्या हो? नहीं, बस थोड़ी जिद वगैरह करती हूँ। जिद वगैरह करते हो तो जिद पूरी हो जाती है या नहीं? जी, हो जाती है। जिद करती हो हाँ जी, मैं करती तो पूरी होती है या नहीं? इकलौती है करना। चांटे पड़ते हैं? नहीं, पूरी हो जाती है, इकलौती हूँ करना। तो आपको बचपन में कभी थप्पड़ वगैरह पड़े? बहुत मार पड़ती है, अब तक भी पड़ती से पड़ जाती है, प्यार से कभी कभी। व्हाट यू वांट टू बी, क्या बनना चाहती हो? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अगर वो डॉक्टर ना बनी, फैशन के चक्कर में फिर गया? नहीं, दिल लगा के पढ़ूंगी तो फिर बन जाऊंगी ना डॉक्टर। और आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर वो भी ना बनी तो? तो ब्यूटिशियन। यानी सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट ब्यूटिशियन? वो शौक है। बिल्कुल ऑपोजिट हो। शौक है ना, इसलिए। मुझे ये बताएं, पापा की परियों ने ईद पे क्या पहना? पहले दिन ड्रेस पहना था, दोनों दिन सोई हुई थी। दोनों दिन सोए होते हैं। अच्छा, आपको ये लगता है कि एक दिन अगर एक ड्रेस पहनो तो अगले इवेंट पे वही ड्रेस दोबारा पहना जा सकता है? क्यों नहीं रिपीट कर सकते? कर सकते हैं। आप करती हो? बिल्कुल रिपीट कर सकते आप हैं। पहन के इसको दे देती हो, तू पहन ले। ऐसा भी हो जाता है, लेकिन पहनना चाहिए। और ये तो नहीं होता कि मतलब एक जैसे शलवार कमीज़ ले ली और वही पहनी आप लोगों ने, कभी ऐसा हुआ? हमें आज तक मौका नहीं मिला एक जैसी लेने का, लेकिन हम लोग सेम पहनते हैं। पहनती है। ठीक है, कोई सॉन्ग आता है आपको? हमें सुना दो प्लीज। ये लो, माइक पकड़ लो। मिलो तेरी अख कतल कर लाख कतल, जो दबू करे कर लाख कतल। ये एक नंबर। हाँ, एक नंबर है। चाल शेकी है, कितने सुंदर तुझे डिम्पल। शेकी। हाँ, बस ठीक है, ये किसके लिए था सॉन्ग? ये सॉन्ग आपके लिए। आपके लिए। आपको कुछ आता भी है कि आपने बस शेकी करना था? हम लोगों को क्या आता है? हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं आजकल तो। आप अपनी टंग को नाक पे लगा सकती हैं? नो। पैसे मिलेंगे? 5000 मिलेगा तो आप एक दफ़ा ट्राई कर लें। मैंने बहुत बार ट्राई किया टू बी ऑनेस्ट, लेकिन नहीं। एक दफ़ा मेरे सामने कर। तान्या पांडे नहीं बन सकते।
आप एक दफ़ा करके देख ले, 5000 हम आपको दस्ती कैश देंगे। अमीरा तुम ट्राई। मुझसे नहीं होगा, एक दफ़ा तुम हमसे तो होगा नहीं। कर ले कोई मसला नहीं। मतलब अच्छा है, बच्चियाँ हुआ नहीं होता ही नहीं। हम 1 2 3 go करो। आप करके दिखाएं। मुझसे भी नहीं होगी, मुझे शर्म हो जाएगी, मुझे लग रहा है इसकी, नहीं इससे करो। मुझे लग रहा है इसकी जुबान बड़ी हो जाएगी, ऊपर तक आंखों तक वैसे तो बहुत बढ़िया मैं बहुत बड़ी है। ठीक है, अपनी बुरी आदत बता दो। मेरी बुरी आदत ये है कि मैं थोड़ा सा झूठ बोलती हूँ। अभी नया झूठ क्या बोला आज तो कोई नहीं बोला। नहीं बोला होगा, जो झूठे होते हैं ना वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं। नहीं मैं इतनी भी झूठी नहीं हूँ, बस छोटे छोटे के जैसे। चलो झूठ बता दो, इससे कोई झूठ बोला आपने? नहीं, इससे कभी भी नहीं। अच्छा, आपकी बुरी आदत? मेरी बुरी आदत कि मैं जिद करती हूँ, यही मेरी सबसे बुरी। कौन सी ऐसी हैवी वाली जिद थी जो आपको लगता था आपको नहीं करनी चाहिए? मुझे नया फ़ोन चाहिए, ये मेरी बहुत बड़ी जिद है जो मेरी पूरी तो कर देंगे लेकिन मुझे नहीं करनी चाहिए। मैं खुद फ़ोन ले भी देते हैं और फिर जब उनसे बदतमीजी करो तो छीन के तोड़ भी देते हैं। ऐसा ही हुआ था। छीन के तोड़ दिया था मामा पापा? मेरा भी टूट गया था, फिर न्यू लेके दिया। हम रोए थे पूरा एक दिन कि भाई फ़ोन चाहिए, फिर ले दिया। कौन सा वाला फ़ोन चाहिए अब? मुझे ऑब्वियसली हर लड़की को आईफोन चाहिए होता है। आईफोन ही लेके दें? जी बिल्कुल। पापा करते क्या है? मेरे पापा आउट ऑफ कंट्री होते हैं और मेरी मम्मा हमारे साथ हाउसवाइफ है वो। और आपके पापा मम्मा? मेरे पापा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और जो मेरी मामा है वो ब्यूटिशियन है। ज़बरदस्त हो, यानी आपके पापा मामा दोनों कमा रहे हैं? हाँ जी। और आपके पापा तो धड़ाधड़ बाहर ही भाई भी कमाता है। ज़बरदस्त हो, फिर तो आपको आईफोन, तो क्या आपको आईफोन के 2 डब्बे मिलने चाहिए। है आईफोन है, वो जाती नहीं है। जाती नहीं है, अपना जाती होना चाहिए। हाँ, जाती होना चाहिए। ये किसकी बेटी है? ये बेटी बहन है। हाय बहन, क्या हाल है? मुझे तो तुम बड़ी शरारती लग रही हो। ये है दीदी वो चला। ये किस पे गई है? ये पापा के मामा? पापा पे। पापा भी चला गए? जी नहीं, पापा तो मेरे बहुत। आपने खुद ही तो कहा है ये बहुत चला। वो नहीं झूठ बोल रही है, वो झूठ बोलती है। मैं बहुत मासूम हूँ। आप मासूम हैं कि मुझे नहीं लग रही? नहीं है, ये बिल्कुल भी मासूम नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, इसने तो मेकअप किया हुआ है, क्या बनना है बहन? ब्यूटिशियन। क्या? फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर? पहले तो ब्यूटिशियन का हो। फैशन डिजाइन फैशन। अच्छा, रातों रात चेंज होते रहते हैं आपके काम? 1 मिनट में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल। अच्छा मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सही है? ठीक है, दोनों ही गलत है। दोनों ही गलत है। यानी आप ठीक हो हैं? तो मत कराओ। आपका क्या फैशन करने को दिल करता है आजकल जो चला हुआ है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, बस जो चलना है वही चलने दो। नहीं, आपका क्या दिल करता है? आप अपने ऊपर अगर पैसे लगाएं तो किस चीज़ पे लगाएं? हमारे पास जितने भी पैसे आते हैं ना, हम खाने में उड़ा देते हैं। सही लगता तो है। नहीं, मैं बताती हूँ आपको, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ। मैं अपने सारी ईदी भी मैंने अपने पापा को दे दी थी और फिर उनके पैसों से यहाँ आ गई। मैंने भी दी थी। मैं अपनी ईदी से अपनी दोस्तों के साथ घूम आई थी, हमारी प्यारी खाना खाई थी। ऐसे ही मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ की जा रही थी। मैं हर रोज़ ईदी इकट्ठी हुई थी? मुझे 16,000। और आपको? माफ 16,000? नहीं, मुझे इतनी तो नहीं हुई, हम थोड़ी बहुत ही हुई थी, लेकिन जितनी हुई थी। पापा को क्यों दे देते हैं? पापा तो खुद कमाते हैं माशाल्लाह। नहीं, पापा को दे देते क्योंकि उन्होंने हम पे ही खर्च करना होता है ना, इसलिए। और आपकी ईदी? हमारी अच्छी बच्ची, पता नहीं जो मिलता है पापा को पकड़ा। तो मेरी बात सुनो, वो नहीं, आपके पापा नहीं कहते उनकी बच्चियाँ अपने पापा को दे देती हैं, तुम लोग नहीं देते? नहीं, कभी इसमें गुस्सा आता है कभी? मैं बताती हूँ, जो मेरे पास पैसे होते हैं ना, मैं जल्दी नहीं यूज़ करती, आहिस्ता आहिस्ता करके करती हूँ, लेकिन करती खाने पीने की चीज़ों में हूँ ज़्यादा। तो अभी क्या खाया है? अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया, अभी खाएंगे। क्या मंगवाया है? हो गया है ट्रैम्पोलिन से। बहन तुमने तो पैसे लगाए नहीं। बाबा के पास है, बाबा लगाएंगे, हम क्यों लगाएं? ज़बरदस्त हो गया। आप दोनों बस बहनें ही हैं? नहीं, भाई है? भाई को मारते हो या नहीं मारते? बहुत, इसको भी पड़ती है। इस चंडालों को भी पड़ती है? और ये चंडालो भी मुझे बहुत मारती है। चंडालो भी आपको? ये लोग एक दूसरे के बाल खींचते हैं, बहुत ज़्यादा सीख रही हूँ। तो बाल आपके लग रहे हैं। वो हम लोग ट्रैम्पोलिन से आए हैं। तो अगर आपको ज़्यादा सारे पैसे मिले, 50,000 मिले, आप क्या करोगी? अगर मुझे 50,000 मिले तो मैं क्या करूँगी, मुझे सोचने दें। अगर मुझे 50,000 मिले तो बस मैं उड़ा दूँगी, मैं सेविंग नहीं करती। अच्छा, आपको 50,000 मिले, आप क्या करोगी?
खाना खाऊंगी, मेकअप लूंगी, शॉपिंग करूंगी, ऐश करूंगी। ऐश करोगी? ऐश में क्या करोगी? ऐश में बहुत सब कुछ। खाना खाऊंगी, शॉपिंग पे न्यूयॉर्क चली जाना या लंदन चली? इतने पैसे टिकट में लग जाने हैं। आप क्या करोगे अगर आपको? मैं हाउस जो है 25,000 अपने अम्मी अब्बू को दे दूंगी। और बहन ये क्या कह मैं बताती ना, फिर मैं उनसे बाद में लूंगी भी ना आहिस्ता आहिस्ता। मेरे 25,000 थे, दो मुझे दो। ऐसे मामा पापा होंगे वो कहेंगे बाकी 25 भी दे। तो ना, और बाकी 25 का मैं जो मेरा दिल करेगा, जैसे कोई शॉपिंग वगैरह कर ली, कोई आपका अम्मी अब्बू नहीं लेके देते तो फिर उन पैसों से आप वो ले लो। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा बात करके, बहुत अच्छा लगा। बाय बाय। आगे बढ़ते हैं जी, और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी लाइफ कैसे जा रही है, और साथ ही साथ उनके अंदर कोई छुपा हुआ टैलेंट है तो सामने लेकर। ओके दोस्तों, हमारे साथ प्यारा सा नौजवान है। प्यारे हो? अम्मी तो यही कहती हैं, बाकी पता नहीं। अम्मी अब्बू तो यही कहते हैं, बाहर वाले भी कहते हैं कि नहीं कहते? कोई लड़कियां वगैरह कहती हैं कि नहीं? लड़कियां नहीं, लड़के कहते हैं, फ्रेंड्स हैं वो। ये कहते हो? ओके, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। सलमान, क्या करते हो? मैं अभी कुछ दिन पहले सप्ली का पेपर दिया, सेकंड ईयर की सप्ली थी। सप्ली क्यों आई भाई? वो बस अकेडमी जा रहे थे अच्छा, तो वहाँ पढ़ते कम थे। अकेडमी में तो जाते ही पढ़ने के लिए, हम पढ़ने नहीं ना जाते, तो आप क्या करने जाते थे? हम इंजॉय करने जाते थे फ्रेंड। जो है लड़का कैसे करता है? गपशप लगा के, बस यही है। गपशप तो हम भी लगाते थे, लेकिन सप्लियाँ तो कभी नहीं। बेसिकली कॉलेज जा रहा था, कॉलेज से फुटे वगैरह मारने होते थे, तो फुटे मार के कभी इधर जा रहे हैं। कौन सी जगह पे फिरने जाते थे वैसे? ज़्यादातर हम अंदरून जाते हैं, अंदरून में क्या होता है? वहाँ पे खाना पीना होता है, इंजॉय होता है। अब आप शाही किले की छतों में खड़े हो जाते थे? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं होता था? अच्छा, लड़कों को ये कहाँ से मज़ा आता है शाही किले की छतों पे खड़े? बस समझ जाए बीच वाली बात क्या। ठीक है, मुझे ये बताओ लाइफ कैसी जा रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। सप्ली आई तो अम्मा अब्बा ने क्या कहा? अम्मा अब्बा ने एक दफ़ा तो हाथ खींच लिया, बुलाया नहीं काफ़ी दिन, तो बड़े भाई ने थोड़ी डांट लगाई, उसने कहा ये हरकतें देख रहे हो अपनी। तो अम्मी ने फिर बचा लेने तो मार पड़ जानी थी। सबसे ज़्यादा बचाता कौन है घर पे? छोटी बहना। अम्मी नहीं बचाती? नहीं, वो तो फिर अम्मा है, वो पहले घुटन दो। पहले सबको बताती है इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया, ये हो। मैं बचाती। फिर बाद में जब मतलब मामला तब जाता है, वो कहते हैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अच्छा, मुझे बताओ आज क्या सुनाना पसंद करोगे, और छोटी बहन से कितना प्यार? बहुत ज़्यादा प्यार है। वो सही बचाती है, मतलब इतनी छोटी भी नहीं हो? हाँ 13-14 साल की है। 14 साल की, और वो आपको बचाती है। आप उसके लिए क्या कर सकते हो, क्या लेकर आते हो बाहर से? मैं उसके लिए नहीं लेके आता, वो मेरे लिए लेके आती है, क्योंकि मैं काम नहीं करता। करती है? उनका घर में पॉकेट मनी, हमारी नहीं पॉकेट मनी। वो तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती क्यों है? ज़्यादा नहीं हूँ, मतलब मैं बड़ा हूँ, लड़का हूँ, तो मेरे मामला तो और है। वो घर में होती, उसने पापड़ खा लिए, बिस्किट खा लिया, कुछ पैसे सेव कर लिए। हम बाहर जाते हैं, बाइक में पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल वगैरह डलवाना है, तो हमारे अखराजात ज़्यादा है उसके मुकाबले। ठीक है, चलो कोई सॉन्ग आता है? सॉन्ग नहीं, पोइट्री। पोइट्री सुना दो। किसके लिए ये पोइट्री सिगरेट के मुतल्लिक है। सुनाओ। कहते सिगरेट शौक ते आदत नहीं, ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ। सिगरेट शौक ते आदत नहीं, जज्बात दबांदे ने तां पीना, अद्धी रात दे वेले मैं पागल नहीं, तेरी याद सतांदी है तां पीना, ए सिगरेट विच कोई हिकमत नहीं, ए फिक्र कटांदी है तां पीना, ते मैनू पता है मिलना उस कोई नहीं, ए उम्र कटांदी है तां पीना। ता पीना। मुझे ये बताओ, ये क्यों सिगरेट के मामले में क्यों बोला? वैसे ही अभी को और जेहन में नहीं था। अभी और कोई जेहन में नहीं आ रहा था। में कोई मोहब्बत पे आता है, कोई किसी और चीज़? आता है एक तरफ़ा मोहब्बत बड़ी मुश्किल है, एक तरफ़ा मोहब्बत बड़ी मुश्किल है, एक ही हाथ से ताली बजाते रहना, एक बात की खातिर कई बातें करना, और फिर उसी बात को छुपाते रहना। अम्मा अब्बा कहते नहीं कि पुत्र तू शायरी का? नहीं, मेरा कॉलेज में भी और अकेडमी में भी शायर नाम है। और शायरी सुना दो, कोई गज़ल सुना दो। चलो माइक पकड़ो। फ़बी अय्यी आला रब्बी कुमातु कज़्ज़िबान, ये शोला, ये शबनम, ये मट्टी, ये संग, ये झरनों में बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कवल, ये धरती पे मौसम की लिखी गज़ल, ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफ़र, ये रिश्ते, ये नाते, घराना, ये घर, औलाद भी दी, दिए वालिदैन, अलिफ
लाम मीम काफ और ऐन गैन अक्लो जहानत शऊर व नज़र, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, और उस पर किताब हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता के किया तूने मेरे लिए। ओए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ईद कैसी गुजरी? ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। क्या पहना था ईद? सूट पहना था। कोई ईदी मिली कि नहीं? ईदी सबसे ईदी मिली। कितना इकट्ठे हो गए थे? ज़्यादा नहीं ली, वैसे रिश्तेदारों से हम लेते नहीं हैं, घर में से लेते हैं। तो अम्मी ने 500 दिया था और जो है थे अब्बा उन्होंने दिया था 300, उनके पास खुले नहीं थे। तो भाई ने ATM, वो जब भी उसे पैसे मांगो ना उसके पास एक ही बना, ये लो भाई ATM ले लो, इतने निकलवाने निकलवा लो। अब हमने ATM को क्या करना है, हमें तो कैश चाहिए ना, वो अपनी सैलरी आई है वो अब अकाउंट में है तो मैं कार्ड ही दे सकता हूँ, बस ये कह के बच जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, नाइस टॉकिंग यू, अच्छा लगा बात करके। और क्या बनना चाहते हो बड़े? बड़े हो तो गए हो लेकिन फिर भी क्या बनना है? अब इससे बड़े क्या होना है, बस जहाँ तक बहुत ही What you want to be? क्या बनना चाहते हो? क्या दिल करता है कि क्या करूँ? बस यही दिल करता है कि अम्मी अब्बू के साथ उम्रे पे जाऊँ, मेरा उम्रा करने का दिल करता है बस। हालांकि अब्बू मेरे 7 ईयर सऊदी अरब रह के आए हैं, रिसेंटली वापस आए हैं, बट वो उनके मामला तो और थे उधर, तो वो अम्मी को बुला नहीं सके हैं। अब इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं, तो घर वाले कह रहे हैं सब शादी तो नहीं की हुई? नहीं। तो अब अबू आ गए हैं वापस? जी 2 ईयर्स हो गए आ गए। नहीं आना जाना उन्होंने? नहीं, अब उनकी ना काफ़ी उम्र हो गई है तो इसलिए फिर नहीं भेज रहे हम। ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं जी और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट, हम यूँ गए फटाफट वापस। वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। इनको बड़ा मैंने कहा कि 2-2 करके बात कर लेते हैं, कहते नहीं हम इकट्ठे हो जाएंगे, कंजस्टेड हो जाएंगे, लेकिन गल असी नाल जुड़ के ही करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाय। हेलो। हाय। अस्सलाम वालेकुम। वो अब बात करनी है वरना मैं मारूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाय। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइए क्या नाम है आपका? अरीज। हाँ? अरीज। अरीज। ईमान। अबीहा। हिना। उर्वा। ये सारे बच्चे हैं कि क्या है आप लोग, या आप लोग बच्चों के क्या है? ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरे भांजियाँ हैं मेरी। तो ये आपके बच्चे हैं? आपकी तो शादी नहीं लग रही हुई है। नहीं नहीं, माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या खाती हैं आप? जो सब खाते हैं। तो हस्बैंड ने इतना कमज़ोर क्यों रखा हुआ है आप? नहीं नहीं, माशाल्लाह खुश खुराक हैं सारे, बस फैमिली फिजिक इस तरह की है। तो हमारी फैमिली की फिजिक इस तरह की क्यों नहीं है? पानी भी लग जाता है, ये क्या वजह हुई भाई? बस ऐसे ही है। कुछ फैमिली ऐसी क्यों नहीं है भाई? कुछ लोग खाने के पास से भी गुजरते हैं तो उनको लग जाता मुझे है। ऐसे लगता है मैं सूंघती हूँ तो मुझे लग जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं, माशाल्लाह 3 बच्चे, मेरा तो अभी 1 बेबी है तो मेरा ये हाल है, 2 बच्चे हो जाएंगे तो क्या हाल होगा बताएं मुझे सर। अल्लाह ताला खुद ही हिम्मत दे देगा। मुझे ये बताएं, लाइफ अच्छी जा रही है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड की बुरी आदत है? कोई भी नहीं। कल निकी निकी कुड़िया ने बच्चे पड़े होंगे ने और वो कह रही होती है ये हमारा बेबी है, और मैं अगर बेबी पकड़ लूँ तो वो कहते हैं आपके बाकी बच्चे कहाँ हैं? अच्छा जी, मुझे ये बताएं क्या खाया यहाँ पर? पिज़्ज़ा खाया। बच्चों की फरमाइश थी कि पहले वो ट्रैम्पोलिन पे जाएंगे, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा थके हुए आए तो फ़ौरन आते ही पिज़्ज़ा ऑर्डर। आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं कि आप भी वहाँ पर जाती हैं और जाके जंपिंग करती हैं? नहीं, क्योंकि अभी छोटा वाला बेबी बहुत छोटा है तो उसको मैं, इतना छोटा है? वो 9 मंथ्स का है अभी, ज़बरदस्त हो गया। पकड़ के बाहर बैठी रही। आपको क्या लगता है कि बच्चे कितने होने चाहिए? 2। आपके 3 है? बस अल्लाह ताला की देन है। फिर 4 हो गए, फिर क्या करें? वो भी अल्लाह ताला की देन है। हस्बैंड की बुरी आदत क्या है? हस्बैंड में कोई बुरी आदत नहीं है। हाँ जी, बहुत अंडरस्टैंडिंग है जी। शादी के कितने साल बाद बेबी हो गया था? 5 इयर्स बाद। 5 इयर्स के बाद? ओह माय गॉड, तो फिर तो आपको बच्चों की सही कदर हो। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको 4 नहीं 5-6 बच्चे थे। अल्लाह ताला ने जितने दिए हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली, तो वो अब संभाले जा रहे हैं? बस मुश्किल हो रही है लेकिन संभाल रही हूँ। जितना अल्लाह ताला का कह रही थी कि अल्लाह ताला मुझे बेबी दे दो, बेबी दे दो, 5 साल बाद हुए तो अल्लाह ताला ने आपको 3 बच्चों से नवाजा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो नेमत भी है, रहमत भी है, तो शुक्र करती हूँ कि बस। बरकत भी है। हाँ जी। और हस्बैंड का क्या नाम है? अदील। अदील भी है। ठीक है, अदील के साथ लव मैरिज थी अरेंज? अरेंज मैरिज है, कज़न मैरिज है। तो ये लव ही हुई ना? नहीं, अरेंज ही थी, घर वालों ने ही अरेंज। अदील की शक्ल आपसे मिलती है या नहीं मिलती? बहुत ज़्यादा मिलती है। कहते हैं ना जब
शादी को टाइम हो जाए तो वो हाँ जी, माशाल्लाह शादी को 11 साल हो गए और कहते हैं कि इतने साल बाद तो वैसे मियाँ बीवी बहन भाई लगने लग पड़ते हैं। किसी ने कहा है आप दोनों बहन भाई? हाँ जी, कहते हैं क्योंकि वैसे ही कजन्स हैं तो वैसे ही लोग कहते हैं कि अदी खाने के शौकीन है या खिलाने के शौकीन? वो खाने के बहुत शौकीन है और खाना पकाने के भी बहुत शौकीन है। मोटे हैं वो कि नहीं है? बहुत है। आपको क्यों नहीं लग रहा? फैमिली फिजिक। हाँ जी, ऐसी है। अदील आए हैं? नहीं, वो नहीं आए, अदील कहाँ है अभी? वो ऑफिस में है और मैं अपनी मदर की तरफ आई हुई थी तो मैं सारे कजन। मदर की तरफ आई हैं आप, सही टका के एंजॉय कर। बिल्कुल। अदील ने कितने पैसे दिए आपको यहाँ पे आने? खुले पैसे होते हैं, कार्ड उनका मेरे पास ही होता है। बताइए कितनी लकी है ना इनके पास अदील है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो मुझे ये बता दें लास्ट में क्या कहना चाहिए देखने वालों को? अगर अभी आपकी शादी ना हुई होती तो आप क्या कर रही होती? मैं अब जॉब कर रही होती, पढ़ रही होती। अब मुझे पढ़ने का आगे बहुत शौक था लेकिन बस जॉब, शादी के फ़ौरन बाद जॉब स्टार्ट कर दी, फिर पढ़ाई को ब्रेक लगा दिया। जॉब नहीं की आपने? जॉब भी कर रही हूँ, अब टीचिंग कर रही जॉब कर रही हूँ जी। आप टीचर लगी हैं? हाँ जी, बच्चों के बाद। बच्चों के बाद। और अभी 9 मंथ का बेबी है तो वो कौन सा? वो उसकी दादो। दादू के साथ बड़ा उसने मिला के रखी हुई है। दादो मतलब सास वाला तो उनके साथ सीन ही नहीं है ना, वो खाला है, इस वजह से वो बहुत सपोर्टिव है। कई खालाएं बहुत अच्छी होती है। जी बिल्कुल। कोई भी बहुत अच्छी। जी जी होती है। अच्छा मुझे ये बताए कोई गाना शाना आता है? नहीं अब वो बहू तो नहीं है कि दादी को मैंने ये नहीं करने देना, दादी को मैंने वो नहीं करने देना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो शौक से बहू ही बड़ी कॉन्शियस हो जाती है कि यार ये नहीं हाथ लगाने देना इसको, बेबी को ये करना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि वो उनके अपने बच्चे हैं, जैसे मर्जी जो मर्जी करें। ये बहू हो तो फिर चाहिए क्या? मैं बार बार पूछ रही हूँ, लास्ट में क्या कहना चाहिए? बच्चे कुछ सुझाना चाहेंगे? क्या कोई सॉन्ग आता है? नहीं, मुझे अल्लाह पापा अच्छे हैं या मामा अच्छे? बाबा, मामा अच्छे हैं। तो मामा के साथ क्यों आई हो फिर? क्योंकि बाबा को ऑफिस जाना होता है। अच्छा, बाबा आपके फेवरेट है? बाबा की बुरी आदत क्या है बेटे? बाबा की बुरी आदत कोई कोई तो होगी। मामा पापा लड़ते हैं? लड़ते तो होंगे। नहीं। नहीं लड़ते। ठीक है, पापा खाते हैं? क्या खाते हैं? मोटे हैं थोड़े से? थोड़े से थोड़े से है। आपने क्या बनना है? व्हाट यू वांट टू बी? टीचर। कितनी ईदी मिली थी आपको इस दफ़ा? और वो किसने ले ली? किसी ने भी नहीं ले और ईदी का क्या किया? मैं वो संभाल के रखती हूँ, पिछली ईद के भी मैंने संभाले हुए हैं। अच्छा, तो संभाल के रखती हो तो क्या खाती हो उसका? मैं मेरे स्कूल की कैंटीन पे ले जाती हूँ। स्कूल की कैंटीन में खाती। थैंक यू सो मच। हो बेचारी से कुछ पूछा ही नहीं। क्या नाम है आप? ईमान। ईमान, गुस्सा ना करना बेटा, इधर आ जाओ। अच्छा, क्या करती हो ईमान? मैं स्टूडेंट हूँ, क्या कौन सी क्लास की स्टूडेंट? 10O में होना है। कभी सप्ली वगैरह आई है? क्या? कभी सप्ली आई है आपकी? वो क्या होता है? जब बंदा फेल हो जाता है ना तो फिर वो पेपर दोबारा देना पड़ता है। नहीं, आप क्या OA लेवल्स कर रहे हो? क्या कर रहे हो? O लेवल्स। O लेवल्स। तो फिर आपको सप्ली का पता ही नहीं होगा। मुझे ये बताएं, लाइफ अच्छी जा रही है? हाँ जी। क्या बनना चाहती हैं आप? मैं IT फील्ड्स में जाना चाहती हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह। दस हो गया। तो आप ऐसे ही नाजुकपन में ही बोलती हैं? हाँ जी। क्या नाजुकपन है आप में भी नाजुकपन है? हाँ जी। लड़की हो, थोड़ा तेज हो। आप तेज हैं लग रही हैं। हाँ। तेज है, मारती है ना? हाँ जी। है ना? ये चेक करो ज़रा, उसकी शरारती आंखें बता रही है। इधर देख बेटा, इधर आ, कैमरामैन इधर दिखाना ज़रा इसकी शरारती आंखें। कोई पोएम आती है? नहीं। सॉन्ग आता है? नहीं। सुना दो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are up above the world, so high like a diamond in the sky. ये कौन है? आला। अला अच्छी है? ठीक है, थैंक यू सो मच जी, अच्छा लगा बात करके बेटा। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे आ गए हैं नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अल्लाह कहाँ से आए हैं? का। मैं लिया से। लिया से आए हैं। ये सारे बच्चे आपके हैं? जी, आधे मेरे हैं, आधे भतीजे हैं। आधे आपके और आधे भतीजे हैं। मुझे ये बताएं, लाइफ कैसी जा रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। को कितना अर्सा हो गया आप? 11 साल। बेटा पापा अच्छे हैं? किसके पापा हैं ये? ये बड़ा बेटा। इधर आओ बेटा। पापा अच्छे हैं कि नहीं अच्छे? अच्छे हैं। थोड़ा सा बता दो, कोई बुराई आती है पापा की? नहीं। पापा मामा से लड़ते हैं? नहीं। लड़ते तो होंगे। नहीं। क्या करो,
नहीं मुझे ये बताओ कि मामा लड़ती है पापा से? नहीं बच्चों को तो सही सिखाया हुआ है आप। जी कितने बच्चे कितनी बेटियां आप? एक बेटी है। एक बेटी है। हाँ जी 3 बेटे हैं। जी। जबरदस्त हो गया। तो और अभी है गुंजाइश है या नहीं है? और कुछ देखेंगे कोई दूसरी के बारे में। शादी के बारे में? हाँ जी। मैं बच्चों के बारे में बात करें या दूसरी शादी के बारे में? नहीं अभी तो वो अभी एंड पे मिलाऊंगा ना मैं आपको, तो वो बस पूरी हो गई है बेचारी ना। बूढ़ी हो गई है। बेगम बूढ़ी हो गई। हाँ। वो क्यों बूढ़ी हो गई है? आपने क्यों बूढ़ा कर दिया उनको? तो उनसे पूछते हैं। आपसे बड़ी है कि छोटी? नहीं छोटी है मैं। तो छोटी है। कितनी एज है उनकी? उनकी मेरी हम ऐसे वो मामा 27 साल की है। 27 साल की औरत बूढ़ी तो नहीं होती, वो तो यंग होती हाँ जी है। जी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? कैसी दूसरी बेगम चाहिए? हाँ जी। बेटा देखो पापा क्या कह रहे हैं। चाहिए दूसरी मामा? नहीं नहीं चाहिए। मामा चाहिए दूसरी? नहीं। ओके। क्यों चाहिए आपको? क्यों चाहिए? इनके और भाई आ जाएंगे। अच्छा। और भाई आ जाएंगे तो इन बेगम से नहीं आ सकते भाई? है जी के पास काम खत्म है। उसकी हालत देख के तो जो है ना वो ठीक है, मुझे बताइए लव मैरिज हुई थी? नहीं अरेंज मैरिज। मैरिज हुई थी। किसने ढूंढा था आपके लिए? मेरे अबू ने। ठीक है। अबू कहाँ है? अबू घर लिया मैं। यहाँ पे कैसे आना हुआ? यहाँ बस ईद की उस पे बच्चों को घुमाने आए हैं। आने लाए हैं। तो यहाँ पे किसके पास रह रहे हैं? यहाँ पे होटल बुक कराया है। कितना खर्चा हो गया आपका? काउंट नहीं किए कभी। क्या करते हैं आप? हम सीड बिजनेस है हमारा। सीड बिजनेस। सीड कौन कौन सा बेचते हैं? सीड वेजिटेबल्स हो गए, ग्रास आइटम हो गए। या तो मुझे ये बताएं, किसी ने अगर घर में सीड्स लगवाने हैं तो वो कैसे, आप क्या देख के बताएंगे, क्या करेंगे, क्या क्राइटेरिया? देखें घर में वो वाले पौधे लगवाने हैं, सीड्स लगवाने हैं, तो फिर क्या करें? उसके लिए हम ना किचन गार्डनिंग देते हैं। किचन गार्डनिंग ठीक है, तो वो घर में लगाने से एक तो ये फ़ायदा है कि जो बाहर वाले जो पानी या ज़मीनें हैं ना, जो खाने वाली सब्जियां हैं, तो अगर घर में काश की जाए तो वो बहुत फिट है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एक तो वो जहरीले केमिकल आजकल जो आ चुके हैं, ठीक है, और दूसरा F1 आजकल मंडियों में आते हैं, तो उनका मुझे ये बताइए, ये सीड्स में हर किस्म के सीड्स आ जाते हैं? जी हाँ, फल भी हो गया, वेजिटेबल भी हो गया? वेजिटेबल और ग्रेन्स आइटम और फूडर रहते हैं हमारे पास। हाँ जी। और एक वगैरह नहीं होते? नहीं, फल और ट्रीज़ वगैरह नहीं होते हैं आपके पास? नहीं, वो आस्ते आस्ते एक्सटेंड करेंगे ना। और ये बिजनेस को कितना टाइम हो गया आपके? 6-7 साल। एक तो हमारी कंपनीज हैं 2, उसको 6-7 साल हो गए। किस नाम की कंपनी? फ्रीडम सीड्स प्राइवेट लिमिटेड और जाफर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। मैंने नाम सुने हुए हैं। नाइस। अच्छा मुझे ये बताइए, ये कंपनीज आपकी हैं या अब्बा जी की है? नहीं, मेरी हैं और भैया देखते हैं। लेकिन आप लोग तो कहीं से ऑनर नहीं लग रहे। जी, आप लोग तो कहीं से वो नहीं लग रहे। वाले साहब 1985 से कर रहे हैं काम। तो भैया आप भी इधर आ जाओ प्लीज़, आ जाओ आ जाओ। कुछ नहीं होता, छोटे छोटे से ये सारे कैमरे में आ जाएंगे। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक अलहम्दुलिल्लाह। मतलब आजकल जो ऑनर होते हैं ना, वो तो ज़मीन पे पाँव नहीं रखते, वो तो कहते हैं हम तो ऑनर है, अकड़ अकड़ के चलते हैं। नहीं, इस कुछ नहीं है, बस उनका होता कुछ नहीं है, लोगों का आगे हाँ, मैं देख रही हूँ कुछ भी नहीं होता ना। मकसद है जो उनके पास कुछ नहीं होता वो बोलते हैं। करके टूटते हैं। हाँ जी, मुझे बताइए, काफ़ी देर से उससे दिया हुआ है, हमें इस चीज़ की अक्कड़ नहीं है। ज़्यादा शुक्र है। आपकी शादी हो गई? जी जी, कितना अर्सा हो गया आपकी शादी? शादी तो हो गया तकरीबन 14 साल। भाइयों में कितना प्यार है? कभी लड़ाई हुई है? कभी बेग मात ने लड़ाई डालने की कोशिश? हमारा माशाल्लाह 5 भाई हैं, एक घर है, सबकी शादी हुई है। शादी हो गई। किसी की बेगम ऐसी आई हो तेज, पूरा घर तबाह की सी? नहीं होगी कुछ ना। अभी चल रहा है, अभी इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हैं। सब इकट्ठे हैं। कभी कोई किसी के बच्चे ने किसी को बच्चों को मारा होगा? लेकिन आपस में कॉपरेट कर लेते हैं। कर लेते हैं। ये कहाँ से आती है इतनी कॉपरेशन? हम सारे वो कज़न है ना, मतलब रिश्तेदार हैं मुझसे। मुझे ये बताएं कि आप कितने साल के?
मेरी 34 साल उम्र है। 34 साल के हैं। और आप कितने साल के? मैं बड़ा पता है ज़्यादा। हाँ जी 28-29 की। माशाल्लाह, ये बच्चा है क्या है? इसको सारों की एज का पता है। ये बहुत एडवांस है। मुझे ये बताइए, फिर तो आप लोगों के घर में वेजिटेबल्स वगैरह आती होंगी ऑल टाइम? हाँ जी। ये उगाते हैं अपने घर? हम अपने ट्रायल चल रहे होते हैं हमारे हर टाइम ना, तो उसी की वो सब्ज़ी हमारे घर आती रहती है। कौन सी वेजिटेबल जो है आपको बहुत पसंद? भिंडी, तूरी, कद्दू, करेला, सारी सब्जियाँ। गाँव वाली चीज़ें पसंद है। हाँ जी। आपको क्या पसंद है? हमें भी ज़्यादा वेजिटेबल की बात कर रही हूँ, किसी लड़की की बात। करेला को ये लेकर आया इधर, मैं नहीं आया लेकर। कोई सॉन्ग आता है आपको? नहीं कोई सॉन्ग आता है? नहीं, कभी नहीं। शेर आता है? जाफर सुना दे भाई। बेटा कोई शेर सुन। शेर नहीं आता। सॉन्ग सुना दो, इधर तो आओ ना। अच्छा चलो सावा चोले दा सुना दे। सुना दो। रंग सावा चोले दा, रंग सावा चोले दा, मूड खराब होंदे नित साडे डोले दा, नित साडे डोले दा, जुल्म भूल गया दिल मेरा डुल गया, दर्द वफाद तेरे नाल बोल के मुकदी मुकई है, यारी त सोना पहले आप लई है, यारी त सोना पहले। आप पे गया कि अपने चाचे पे गया, ताए पे गया? आप पे गया? ठीक है, आप दिल फेंक है वैसे कि नहीं है? जी। दिल फेंक है कि नहीं है? से गाना थोड़ा सा है। आपको आता है बेटा कोई शेर सुना दो? आ जाओ भाई, आओ इधर आगे आओ। ये आपका बेटा है? माशाल्लाह। बेटा पापा पे जाना है कि मामा पे जाना है? किसी पे नहीं जाना। क्या तक अच्छा जी, क्या बनना है बेटा बड़े होके? कुछ भी बन जाएंगे। चोर ना बन जाना। ये क्या बनना चाहता है बड़े हो? ये असल सारे घर का बड़ा बच्चा है तो ये ज़रा गुमसुम रहता है, हालांकि ये सब एक दूसरे को देख के ना एक्टिव हो गए हैं। कितने साल के हो आप? मैं 14 साल का हूँ। 14 साल का तो और बड़े होना है ना अभी। हाँ ठीक है। टिकटॉक की और कोई शौक नहीं है। कोई शौक नहीं है तो टिकटॉक पे करते क्या हो? एक्टिंग करते हो? नहीं, वीडियो बनाता हूँ। एक्टिंग करके वीडियो बनाते हो? तो आज यहाँ पर एक्टिंग करके दिखा दोगे? वहाँ पर एक्टिंग नहीं करते, वहाँ वीडियोस बस बनाते हैं। वीडियोस? कौन सी वीडियोस बनाते हो? बस ऐसे ही, फिर भी बस बैठे होते हैं, बना लेते हैं। बस बैठे हुए हो, वीडियो बन रही है। है केड़ा टिकटॉक होया? चल मेरे सुना दे कुछ। न दिल होता, न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता ना। वाह 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 वाह, 1 मिनट साथ ले ले, साथ ले ले। हाँ वाह वाह वाह, आगे बोल। ना आप इतने हसीन होते, ना दिल आप पे फिदा होता। उधर देखना था। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा बात करके सर। अस्सलाम वेलकम बैक नाज़रीन। आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ सऊदीया से मेहमान आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये बताएं, सऊदीया से आए हैं, कौन से शहर से आए हैं और यहाँ पर क्या करने आए हैं? जी मैं सऊदी अरब में दहरान में रहता हूँ, वहाँ पे काम करता हूँ। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ऑयल सप्लायर कंपनी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं सऊदी अरब में तकरीबन 16 सालों से हूँ और मैं फ़ैमिली के साथ रहता हूँ। 2 मेरे बच्चे हैं, वर्दा बतूल एंड यासिम हुसैन। तो हम यहाँ पे छुट्टी ईद मनाने आए हुए हैं, क्योंकि जो ईद का मज़ा यहाँ पे आपकी फ़ैमिली के साथ आता है वो आपको कहीं भी नहीं आता। तो हम तकरीबन 1 माह की छुट्टी पे आए हुए हैं एंड वी आर एंजॉइंग विद आवर फैमिली एंड इट्स रियली अमेजिंग टाइम एंड इट्स आवर प्लेजर टू बी हेयर। आप हर साल आते हैं यहाँ? यूजुअली हम 1 साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा चक्कर लगाते हैं। भीड़ लोग हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह लें। मुझे ये बताएं कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान और क्या चेंज देखा है 1 ईयर में? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। बहुत सारे कुछ फ्रस्ट्रेशन भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं। जैसे पाकिस्तानी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर विनिंग इन द वर्ल्ड और वो एंटरप्रेन्योरशिप में और बिज़नेस में और जॉब्स में मास्टर हैं इन द वर्ल्ड और वो बिज़नेस कर रहे हैं और पाकिस्तान को हर जगह पे माना जा रहा है। और हम जब पाकिस्तानी जाते हैं बाहर और काम कर रहे हैं, रियली बहुत खुशी से और बहुत अच्छे से लोग हमें ट्रीट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जैसा इंप्रेशन नहीं रहा। वी आर इम्प्रूविंग आवर सेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह। ये
कौन है? ये मेरी बेटी वर्दा बतूल है। माशाल्लाह, आप कहीं से इनके पापा नहीं लगते हैं, आप भैया लगते हैं। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है बेटा, ठीक ठाक? जी मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं, माशाल्लाह पापा इतने यंग है, कभी मामा इनसिक्योर फील किया मामा ने? नहीं कभी मुझे ये बताएं, पापा आइडियल है आपके लिए या मामा? मुझे लगता है दोनों इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अगर मौका मिले पाकिस्तान में रहने का इन फ्यूचर, तो पाकिस्तान में ही रहेंगे या किसी और कंट्री में मूव कर लेंगे? इट ऑल डिपेंड्स कि कब वो टाइम आया है। अगर तो बच्चों की पढ़ाई हो गई है और सेटल हो गए हैं तो डेफिनेटली वी विल डू आवर बेस्ट टू बी इन पाकिस्तान, क्योंकि जो फ्रीडम और जो प्लेयर और जो एंजॉयमेंट पाकिस्तान में है वो कहीं और नहीं है। वो वहाँ पर भी इस तरह की ईदें नहीं होती? नहीं, बिल्कुल वहाँ पे ईदों का ट्रेंड डिफरेंट है। वहाँ पे ईद सेलिब्रेशन डिफरेंट है। वहाँ पे लोग गिफ्ट्स देते हैं और काफ़ी डिफरेंट तरीके से मनाई। जैसे यहाँ पे आपको मॉल्स में रौनक मिल रही है, रोड्स पे रौनक मिलती है, वैसा नहीं है। वहाँ पे लोग अल्हम्दुलिल्लाह गुड कॉज मक्का मदीना चले जाते हैं। वो लोगों के लिए खानों का इंतज़ाम किया जाता है। इस तरह के इवेंट्स हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मज़ा जो है, क्योंकि हम यहीं पे पैदा हुआ मैं और यहीं पे पढ़ा हूँ, तो वो एक अटैचमेंट है पाकिस्तान के साथ। तो बेगम भी यहीं की है? जी जी, मेरी वाइफ जो है माशाल्लाह बुशरा कामरान, वो मास्टर्स इन इंग्लिश हैं और वो एक हाउस वाइफ हैं। और आई है या नहीं आई? वो आई हुई हैं बस। कैमरे के आगे नहीं? या चले सर, कोई अपना टैलेंट बताना चाहेंगे? बेटा आपको कोई टैलेंट आता है, कोई शेर आता हो, कोई गज़ल आती है? मेरी टैलेंट्स, मुझे बेकिंग बहुत पसंद है। कि तो इधर नहीं दिखा सकते। क्या अच्छा कुक कर लेती है? मैं काफ़ी स्टफ बेक कर सकती हूँ। मुझे लाइक ब्राउनीज बहुत पसंद आता है। सर आपको खाने का शौक? जी, मुझे खाने का काफ़ी शौक़ है और मैं ज़्यादातर घर से खाना खाता हूँ, होममेड। और कभी कभार हम डेफिनेटली आउटिंग करते हैं और उसमें हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं हेल्दी, सम टाइम नॉन हेल्दी भी खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा बात करके। एक मिनट के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तानी जो है माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो यूथ है उनको आगे आना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ जो स्किल्स डेवलपमेंट है उन पे काम करना चाहिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, उन पे काम करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो हैं दे आर इम्प्रूविंग डे बाय डे एंड पाकिस्तान इज़ मूविंग अहेड एंड मूविंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं बहुत प्यारे से पापा और उनके साथ बहुत प्यारी प्यारी सी पापा की परियां। इनसे बात करते हैं और इनका ये कहना है कि शादी के 5 साल बाद हमारा फर्स्ट बेबी हुआ था। तो 3 बेटियां हैं, अल्लाह ताला ने इनको अपनी रहमत से नवाजा है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? क्या शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? मेरा शहबाज अली। शहबाज क्या करते हैं? मैं डिज़ायर होम पे जॉब करता हूँ, मेन बुलीवार्ड पे। तो मुझे बताएं कब से जॉब कर? मैं, मेरा ख्याल है 18 से 20 साल हो गए जॉब करते मुझे। जी जी। कभी आपका दिल नहीं किया कि आप भी बिजनेस करें? जी करता है, लेकिन वो होता है कि घर वालों की सपोर्ट हो ना तो फिर काफ़ी बेहतर हो जाता। तो मैं भी नॉर्मल हूँ, घर वाले भी नॉर्मल थे, उनका भी घर रेंट पे था, मैं भी रेंट पे हूँ, फिर वो इसे गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल था। मुझे ये बताएं, शादी के 5 साल बाद बेबी हुआ, क्या ये प्लानिंग थी या आप अल्लाह ताला की? नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है। 5 साल तक बहुत बातें सुनी हैं लोगों की, ये इसको छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन नहीं, अल्लाह पे तवक्को की है। आपकी वाइफ भी बड़ी क्यूट है। नहीं, बस वो बातें करने वाले आपको पता तो है। फिर आपने ये लव मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज घर वालों ने। माशाल्लाह आजकल ये भी मिसाल है कि लोग कहते हैं कि यार औलाद नहीं हो रही तो बीवी दूसरी, हस्बैंड दूसरी शादी। जी जी, ऐसे ही घर वालों ने कहा है, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर देना है आपने तो इसमें से घर वालों ने किस हद तक कहा? फिर पहले साल से स्टार्ट हो गए? जी, पहले साल से ही, क्योंकि मेरी और मेरे भाई की शादी हुई इकट्ठी, छोटे भाई की, 2 भाई हैं हम, उसकी और मेरी शादी हुई इकट्ठी। उसके हैं माशाल्लाह 4 बच्चे। जी 4 बच्चे हैं उसके, 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं। तो उसकी बड़ी बेटी अब 11 साल की है, तो इकट्ठी शादी हुई थी, लेकिन अब मेरी 5 साल बाद बेटी। बेगम कितना रोई होंगी इन 5 सालों में? जी बहुत रोई है, बहुत मेहनत की है, दुआएं की है, रमज़ान में पूरे रोज़े रखने, दुआ करनी, फिर अपने सिला दिया है। माशाल्लाह 3 रहमतें दे दी आपको। अच्छा मुझे ये बताएं, एक तो ताना मिलता है औलाद नहीं हो रही,
एक ताना मिलता है बेटियां हैं बेटा नहीं हो रहा, अब इसमें भी खानदान कुछ कहते हैं या नहीं कहते? नहीं नहीं, मेरे ख़ानदान वाले जो, अब मैं अपने ख़ानदान की बात करूँ ना तो ख़ानदान में सबसे बड़ा मैं हूँ। जो बच्चे जो होते हैं ना उनमें से बड़ा मैं हूँ। तो ख़ानदान में सबके बच्चे हो गए थे, मेरा बच्चा लेट हुआ है, लेकिन जो भी मेरी ये बेटियाँ देखते हैं अल्लाह पाक का शुक्र है, वो यही कहता है कि नहीं ये शहबाज की बेटियाँ वाकई बेटियाँ हैं, पूरे प्यारी है माशा, पूरे ख़ानदान में मशहूर है। वो कहते हैं बच्चे हैं तो शहबाज के, क्यूट बेटी है माशाल्लाह। ऐसे ही। क्या बनाना चाहेंगे इनको? जी, इनको क्या बनाना चाहिए? चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा के इनको को अच्छी आप जॉब करवाऊँ, जो ये अगर मियाँ नहीं हेल्प करते तो खुद करना जान, बहुत अच्छी बात है। ऐसी बात है। मेरी भी और मेरी वाइफ की भी यही ख्वाहिश है। ये मैं आपने दिल खुश कर दिया मेरा नहीं नहीं, कि ना, ये वाकई में कई पेरेंट्स की सोच ये नहीं होती है, और बेटियों को लिखाएं पढ़ाएं, इनको इस काबिल बनाएं कि कल को ये अपने खामन का सहारा बन सके। और खामन कई मतलब गरीब नहीं होते हैं, लेकिन दोनों मियाँ बीवी मिलकर जो है अपना सर्कल अच्छा चला सकते हैं। जहाँ पे 100 मिलता है वहाँ पे 200 में तो आपका सर्कल बहुत अच्छा चल जाएगा। तो मैं तो आप लोगों को ना सल्यूट करूँगी कि आप लोगों की सोच इतनी अच्छी है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह सोच ऐसी है। तो एक टाइम था कि जब बेटियां नहीं थी तो यकीन करे एक टाइम का खाना नहीं था, सीधी सी बात है। बेटियां ही हैं, अल्लाह पाक मुझे इनकी बदौलत पता नहीं कितना को दे रहा है कि मुझे समझ नहीं आती कहाँ से आता है। अकेला मैं मेहनत करने वाला हूँ, जॉइंट फैमिली में नहीं, अकेले रहता हूँ, रेंट पे घर है, बच्चों को अच्छा खिलाना पिलाना भी है, लेके भी जाना है। माशाल्लाह प्यारे भी बड़े लग रहे हैं। जहाँ पे जाते हैं वो कहते हैं नहीं शहबाज के बच्चे ऐसे ही हैं, लेकिन वो मेरे कुछ रिलेटिव हैं वो कहते हैं यार ये लगते ही नहीं तुम्हारे। मैं कह अब की देन अब क्या करें। तो कहते हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला ने, माँ भी बहुत प्यारी है, क्यूट सी है, मोलो मोलो। ऐसे ही है। ये बेटी माशाल्लाह बड़ी दुआओं से मिली है। जी जी जी, ये है मेरी बेटी ज़ैनब। ये मैंने बहुत मन्नतों से ली है। तो ज़ैनब, है यश? अच्छा, ज़ैनब ने क्या बनना बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। ज़ैनब आप बहुत प्यारी है। अच्छा। और आपके पापा बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको पता है? और आपको पता है बेटियां केयरिंग भी बहुत ज़्यादा। जी जी, मैं यकीन करें जब घर आता हूँ ना, घर आते ही इन्होंने छोड़ डाल देना पापा पापा पापा। अब इसको बुखार था आज, इसकी मॉम ने मुझे कॉल की है, कह रही ज़ैनब को बुखार है। मैं कहा मैं आता हूँ, मैं आकर मेडिसिन लेके देता हूँ। मेडिसिन लेके फिर इनको बाहर घुमाने ले बच्चे। क्या खाना है ज़ैनब ने? खा लिए। खा लिए? आइसक्रीम खा लिया। क्या खाया है? बताओ, आइसक्रीम खाइए। आइसक्रीम। अच्छा, बच्चियों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती होंगी, जब कहीं बाहर जाना है ये पापा लेना है ये लेना है। इतनी सैलरी है कि माशाल्लाह तमाम चीज़ें पूरी कर। जी 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 जी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक पूरी कर देता है। नीयत साफ हो तो सारे काम ठीक हो जाते हैं। ज़बरदस्त हो गया। मुझे लास्ट में कोई सॉन्ग आता है, कोई शेर आता है, या बेगम के लिए कुछ सुनाना पसंद करें? सॉन्ग तो मैं सुनता हूँ तो लाइक भी कर दो, लेकिन आवाज़ नहीं है सॉन्ग सुनाने की। सुना दे। अच्छा। माइक पकड़। काश तुम मुझसे एक बार कहो तुमको मुझसे प्यार हो गया, वादे वफा इकरार करो तुमको मुझसे प्यार हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी नज़र उतार दीजिएगा। हाँ भाई, ये बहुत प्यारी है माशाल्लाह, और आपकी तीनों बेटियां ही बहुत प्यारी हैं। अच्छा जी, बेगम की बुरी आदत क्या है? बेगम की बुरी आदत क्या है? बेगम की बुरी आदत है कि बेगम ना एक छोटी सी बात जो है ना वो सर पे इतनी बड़ी टेंशन ले लेती है कि जिसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि सारी बेगमों की होती है। इसके बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी बात पे कोई टेंशन है ना इसने इतनी बड़ी ले लेनी है कि वो ना अपने ब्लड प्रेशर हाई कर लेना है, बच्चों को मारना शुरू, ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू। फिर मैं चुप करके ना, ये तो अल्लाह मियां की गाय लगती है, तो लगता है ऊंचा बोलती नहीं। ये बोलती है, जब ये ऊंचा बोलती है ना तो मेरा काम होता है मैं चुप करके पान खाने चला जाता हूँ। झगड़ा नहीं होता फिर। इनकी वजह से आपके दांत खराब हो। जी जी, वो चुप करके मैं चला जाता हूँ ना। अगर मैं वहाँ पे बैठूंगा बात करूँगा झगड़ा ज़्यादा मज़ीद होगा, चुप करके मैं चला जाता हूँ। ये 10 मिनट बाद आता हूँ, ये अपनी कूल डाउन हो जाती हैं तो फिर झगड़ा करते हैं। इनका फिर एक डायलॉग क्या होता है जो बड़ा फेमस होता है? इनका डायलॉग फेमस कोई नहीं, डायलॉग एक डायलॉग जो बड़ा मारती हूँ। ये डायलॉग मारती हैं, मुझसे प्यार नहीं करते, आप मुझे टाइम नहीं देते। नहीं नहीं, ये वो कहती है एंड पे आगे कि मेरी अम्मी ने तेनू मेरे पल्ले बांध देता मेरी ज़िंदगी तो लगी। ये कहती है। जी 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 जी, उसके बाद ठीक भी हो जाती है। ठीक भी हो जाती है। लेकिन मैं अक्सर पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लड़े, अगर लड़ना है ना तो वो भी चलो ठीक है, आपकी
आपकी दिल की भड़ास निकल जाती है, लेकिन बच्चों के सामने कभी ना लड़ें, क्योंकि बच्चे जो है ना वो आप लोगों को अपना आइडियल समझते हैं। तो प्लीज़ आप उनके सामने ना अपना बिहेवियर अच्छा ही रखें। जी ऐसे ही है। बच्चों के सामने नहीं, बच्चों के सामने कोशिश होती है, लड़ते ही नहीं है, बाकी वो थोड़ी बहुत हो जाए अनकम्पेयर तो उसका कोई अल्लाह ताला ने आपको बड़ा अच्छी बेटियां दी हैं, अल्लाह ताला ने रहमत से नवाजा है। थैंक यू सो मच। ईद वाले दिन, ईद के दूसरे दिन गले में डोर फिर गई है इसके, मुझे बहुत टेंशन इसकी बनी है। बाइक पे जाते हैं बड़ी मुश्किल, हम की इनकी ये छोटी बेटी मेरी, ये मैंने बड़ी मुश्किल से उसको बचाया। टाइम पे पता चल गया, मैंने पकड़ी है, पकड़ने के बाद फिर मैंने उसको तोड़ा है, इसको पकड़ा सिर्फ नजर भी उतार दिया कर। जी, नज़र तो उतार देते हैं लेकिन वो बस आपने हाँ, कोई शुक्र है आपने बचा लिया। जी जी ऐसे ही है। थैंक यू। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे देखने वाले? देखने की ख्वाहिश है? नहीं, बेटे की ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि लोगों को होती है, लेकिन मुझे ये जो 3 बेटियां ना, ये बेटों से भी बढ़ के हैं, क्योंकि कल को जब मरना है तो 4 भाई पे इन्होंने ही होना है। ये तो नहीं ना कि डर तो नहीं ना लग रहा कि अगर नेक्स्ट कोई हुआ तो वो अगर बेटी होगी तो? अगर नेक्स्ट हो भी जाए तो अब बेटी भी देगा तो मुझे आमीन है, कोई मसला नहीं है। बेटे की ख्वाहिश आई नहीं है, नहीं है। नहीं है, वजह क्या है? वैसे ही लोगों को दे के ना, वो कोई तलाक दे दी, बेटा नहीं हुआ, बेटियाँ हो रही हैं तलाक दे दी, वो उनको सुन के ना देख के वो जी उठ गया बेटे से। ख्वाहिश ये है अगर अब देगा चौथी भी दे तो बेटी दे दे, बेटा नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू। ओके दोस्तों, यहाँ पे करते हैं हम अपने प्रोग्राम का दी एंड। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, मुझे भी मज़ा आया यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ बातें करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।